हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। फ्रेंड्स, ये दूसरा हिस्सा है सारे उदबा और शुअरा के तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, जाए पैदाइश, जाए वफ़ात का ये दूसरा हिस्सा है। पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं, ये दूसरा हिस्सा है। इसमें मैंने शीन से लेकर या तक के जितने भी नाम हैं उन सब नामों को मैंने इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला, BPSC TRE4 में भी, अगर आप UGC नेट के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा देगा ये वीडियो, क्योंकि तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात से बहुत सारे सवालात हर बोर्ड बनाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नाम है शाद अज़ीम आबादी। शाद अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1846 में पटना में, वफ़ात हुई थी 1927 में पटना में। यह आपको याद रखना है, शाद अज़ीम आबादी से। शाद अज़ीम आबादी का नाम क्या था? शाद अज़ीम आबादी का असल नाम था सैयद अली मोहम्मद। नाम क्या था? असल नाम था शाद अज़ीम आबादी का सैयद अली मोहम्मद, और इनको खान बहादुर का खिताब मिला था। शाद अज़ीम आबादी को खान बहादुर का खिताब मिल चुका है। कब? 1891 में। ये बात आपको याद रखनी है, 1891 में शाद अज़ीम आबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था। शाद अज़ीम आबादी के शेरी मजमूए कौन कौन से? जैसे नग़्मे इल्हाम है, शुरूर मस्ती है, इसी तरह से कलाम शाद है। ये सारे जो शेरी मजमूए हैं शाद अज़ीम आबादी के। शाद अज़ीम आबादी का एक नाविल है, वो आपको याद रखना है, जिसका नाम है सूरतुल ख़याल। ये नाविल है शाद अज़ीम आबादी का, सूरतुल ख़याल के नाम से। इस नाविल को आप जहन में रखेंगे। उसके अलावा शाद अज़ीम आबादी की एक मसनवी है नवेद हिंद। इसी मसनवी का दूसरा नाम है मादरे हिंद। शाद अज़ीम आबादी की मसनवी है एक नवेद हिंद, इसी का नाम दूसरा नाम मादरे हिंद। या तो मादरे हिंद पूछ लेगा या नवेद हिंद पूछ लेगा, दोनों नाम एक ही मसनवी के हैं। ये शाद अज़ीम आबादी का है। तो शाद अज़ीम आबादी से आपको ये याद रखना है। अगला नाम है शाकिर नाजी। शाकिर नाजी की पैदाइश हुई थी 1690 में दिल्ली में, और वफ़ात हुई थी 1747 में दिल्ली में। ये आपको शाकिर नाजी से याद रखना है। शाकिर नाजी अपने आप को ऐहाम गोई पर फ़ख्र करते थे। ऐहाम गो शायर हैं ये शाकिर नाजी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। शाकिर नाजी से ये ऐहाम गो शायर हैं और अपने ऐहाम गोई पर फ़ख्र करते थे ये शाकिर नाजी। अगला नाम है शानुल हक हक्की। इनकी पैदाइश हुई थी 1917 में दिल्ली, वफ़ात 2005 कनाडा। शानुल हक हक्की की आपको पैदाइश का साल और वफ़ात का साल दोनों बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। कैसे? आपको पता है 1917 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था ना, तो उसी साल ये शानुल हक हक्की पैदा हुए थे। 2005 में कनाडा में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो ये बात आपको याद रखना है शानुल हक हक्की से। अगला नाम है शाह नसीर। शाह नसीर की पैदाइश हुई थी 1760-61 में। आपको मैं एक बात फिर याद दिला दूं, ये NCERT के हिसाब से है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। NCERT के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन हल करते हैं और उसमें कोई बाद में आंसर की गलत आता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो NCERT के हिसाब से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको पढ़िए और याद कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो शाह नसीर की पैदाइश हुई थी 1760 में, वफ़ात हुई थी इनकी 1838 में। इस बात को आप याद रखिएगा। अल्लामा शिबली नोमानी। शिबली नोमानी की पैदाइश हुई थी 1857 में आज़मगढ़ में, वफ़ात हुई थी 1914 में। इस बात को आप याद रखेंगे। शिबली नोमानी से आपको क्या क्या याद रखना है? अल्लामा शिबली नोमानी से आपको क्या क्या याद रखना है ये बताइए। तो अल्लामा शिबली नोमानी से आपको याद रखना है कि इनकी एक किताब है मवाज़ना अनीसो दबीर, एक किताब है इनकी शेरुल अजम, एक किताब है इनकी अल फारूक। ये सब आपको शिबली नोमानी से याद रखना है, अल्लामा शिबली नोमानी से। और अल्लामा शिबली नोमानी को शम्सुल उलमा का खिताब मिल चुका है, तो ये बात आप याद रखेंगे शिबली नोमानी से। अगला नाम है हमारा अब्दुल हलीम शरर।
अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई थी 1860 में लखनऊ में, वफ़ात हुई थी 1926 में लखनऊ में। तो अब्दुल हलीम शरर से आपको ये याद रखना है कि इनकी पैदाइश भी लखनऊ में हुई थी और इनकी वफ़ात भी लखनऊ में हुई थी। तो ये बात आपको याद रखना है अब्दुल हलीम शरर से। और अब्दुल हलीम शरर से आपको एक दो बातें और याद रखनी है। इन्होंने एक रिसाला निकाला था, रिसाला दिलगुदाज, ये बात आपको याद है। अब्दुल हलीम शरर ने एक रिसाला निकाला था, रिसाला दिलगुदाज, ये आपको याद रखना है। और अब्दुल हलीम का शरर का नाविल है फिरदौस बरी, जो 1899 में शाये हुआ था। अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नाविल है फिरदौस बरी, जो 1899 में शाये हुआ था। और अब्दुल हलीम के शरर के वालिद का नाम है तफज्जुल हुसैन। तो आपको अब्दुल हलीम शरर से ये याद रखना है 1860 में पैदाइश लखनऊ में, 1926 में वफ़ात लखनऊ के अंदर ही, और इनके वालिद का नाम था तफज्जुल हुसैन। अगला नाम है हमारा शफ़ीउद्दीन नैयर, इनकी पैदाइश हुई थी 1903 में अलीगढ़ में, वफ़ात हुई थी 1978 में नई दिल्ली में। शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा, पैदाइश हुई थी 1930 में नागपुर में, और 2012 में इनकी वफ़ात हो गई थी शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की। ये बात आपको जहन में रखना है। शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा जो है ये हाफिज़ कुरान थी, और इनका जो ये तखल्लुस है शेरा, ये कुरान शरीफ की एक आयत है, इन्नहु हुवा रब्बुश शेरा, तो उसी शेरा से इन्होंने अपना तखल्लुस लिया था। और ये शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की जो शेरी मजमूए हैं वो हैं गुले सफ़ूरा और आफ़ाक़ नवा, और इनका कुल्लियात है सिलसिले मुकालमात। तो शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा से आपको याद रखना है 1930 में नागपुर में पैदा हुई, 2012 में इनकी वफ़ात हो गई। इनका शेरी मजमूआ है गुले सफ़ूरा आफ़ाक़ नवा। शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की कुल्लियात है सिलसिले मुकालमात। हमारा अगला नाम है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, पैदाइश 1935 में प्रतापगढ़ में, वफ़ात 2020 में दिल्ली में। तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, देखिए मैं आपको NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे भाई ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की वफ़ात हुई थी इलाहाबाद में, तो लेकिन NCERT ने दिल्ली लिखा है, तो ये बात आपको जहन में रखना है। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब 1935 में पैदा हुए थे, 2020 में इनकी वफ़ात हो गई थी। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने एक रिसाला निकाला था, रिसाला शब खून, ये इनका रिसाला शब खून था शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का। इनकी कुछ किताबें हैं जैसे अफ़साने की हिमायत में, अफ़साने की हिमायत में, लफ्ज़ व माना, इस्बात व नफ़ी, ये सब जो हैं इनकी किताबें शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की। और शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का एक नावल भी है, वो आपको कमेंट में बताना है। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब नक़्क़ाद थे, लेकिन इन्होंने शेर व शायरी भी करी है और नावल भी लिखा था। तो आप इनके नावल का क्या नाम है आप कमेंट में बता दीजिए। अगला नाम है शमीम हनफी, इनकी पैदाइश हुई थी 1939 में सुल्तानपुर में। अगला नाम है शौकत थानवी, पैदाइश हुई थी 1904-05 में मथुरा में, वफ़ात हुई थी 1963 में लाहौर में। और मैंने आपको बताया जैसे ही कोई ऐसा साल आए जिसमें बहुत सारे उतबा की पैदाइश या वफ़ात हुई हो, तो आपके जहन में सारे आ जाने चाहिए। जैसे 1904 में शौकत थानवी की पैदाइश हुई है, 1904 में मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई है, 1904 में जमील मजहरी की पैदाइश हुई है, 1904 में इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी की पैदाइश हुई है। तो ये सब आपको एक साथ जहन में रखना है। शौक मिर्ज़ा, इनका असल नाम क्या है? तसद्दुक़ हुसैन, इनकी पैदाइश हुई है 1782 में लखनऊ में, वफ़ात हुई 1871 में लखनऊ में। ये शौक मिर्ज़ा साहब वही हैं। इनकी 3 मसनवियाँ हैं, कौन कौन सी? ज़ैर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क। सवाल बनाता है कि ऐसी कौन सी मसनवी है जो माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर से पाक है? ऐसी कौन सी मसनवी है जो माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर से पाक है? तो वह मसनवी है ज़हर इश्क, इन्हीं की शौक मिर्ज़ा की है ज़हर इश्क। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है, अगला नाम है हमारा शहरयार। शहरयार का असल नाम क्या है? तो इनका नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। शहरयार का असल नाम क्या है? कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। इनकी पैदाइश हुई थी 1936 में बरेली में, वफ़ात हुई थी 2012 में अलीगढ़ में। तो शहरयार से आपको याद रखना है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। शहरयार साहब को 2008 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। इस बात को आप जहन में रखेंगे इनके शेरी मजमूए इस्म आज़म के ऊपर। अगला नाम है हमारा सालिहा आबिद हुसैन।
पैदाइश 1913 में पानीपत में, वफ़ात 1988 में नई दिल्ली में। तो सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? पानीपत में हुई थी 1913 में। आपने पढ़ा है ना, एक जैसे एक अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रखी है हयात सादी, यादगार गालिब, तो यादगार हाली सालिहा आबिद हुसैन ने लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानिह उमरी। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश भी पानीपत में है और सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश भी पानीपत में है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की वफ़ात हो गई थी 1914 में और उससे 1 साल पहले 1913 में सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश हुई थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक साहब, पैदाइश 1870 हापुड़, वफ़ात 1961 कराची। मौलवी अब्दुल हक साहब जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। इनकी पैदाइश 1870 में हुई थी। इनका एक खाका है नामदेव माली और एक है चंद हम असर। इस बात को आप जहन में रखेंगे मौलवी अब्दुल हक से। काजी अब्दुल गफ्फार साहब, देखिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जब PDF मिले तो कुछ सुनने से भी याद होता है और आपको जितने ज़्यादा उदबा के पैदाइश और वफ़ात याद रहेगा उतना ही आपको फ़ायदा देने होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए आप, और ताकि आप जब PDF लें और फिर अगला मैं परसों तरसों इसका जो है MCQs कराऊंगा तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, आप देख लीजिएगा। तो काजी अब्दुल गफ्फार साहब की पैदाइश हुई थी 1889-90 में मुरादाबाद में, वफ़ात हुई थी 1956 में अलीगढ़ में। अब्दुल माजिद दरियाबादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी की पैदाइश 1892, वफ़ात 1977। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब की पैदाइश हुई थी 1892 में। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा था अल्लामा इकबाल को इमामुल असर। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने ही कहा था अल्लामा इकबाल को इमामुल असर। अगला नाम है अज़ीज़ अहमद। तो अज़ीज़ अहमद की पैदाइश 1914 में हैदराबाद में, वफ़ात 1978 में कनाडा में। आप लोग एक नाम और याद रख लिए, अली मियाँ नदवी, सैयद अबुल हसन अली नदवी जो नदवा के सबसे बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी पैदाइश भी 1914 में हुई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा, अली मियाँ नदवी की पैदाइश भी 1914 में हुई थी। अगला नाम है असमत चुगताई। तो असमत चुगताई की पैदाइश हुई थी 1915 में जोधपुर में, वफ़ात 1991 में मुंबई में। देखिए फिर यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि असमत चुगताई तो बदायूं में पैदा हुई थी, लेकिन NCERT की किताबों में लिखा हुआ भाई कि असमत चुगताई 1915 में जोधपुर में पैदा हुई थी। डेट बिल्कुल सेम है लेकिन जगह में फ़र्क है। सब बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को याद होगा असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने NCERT में जोधपुर लिख रखा है, तो आपको जोधपुर भी याद रखना है। असमत चुगताई का पहला नाविल है ज़िद्दी और असमत चुगताई का पहला अफसानी मजमुआ है कलियाँ, और इनका एक खाका है दो सखी जो इन्होंने अपने बड़े भाई के ऊपर लिखा है। और असमत चुगताई के रिपो ताज़ा मुंबई से भोपाल तक। इस बात को आप जहन में रखेंगे असमत चुगताई से। अगला नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी 1977 में, 1877, ये गलत है, 1977 गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1877 होना चाहिए। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में सियालकोट में हुई है और वफ़ात 1938 में लाहौर में हुई है। देखिए इस तरह के अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो ना तो समझिए टाइपिंग मिस्टेक है। कभी कभी लोग रवानगी में पढ़ा भी जाता है, तो इस बात को आप उतना मायने नहीं रखता है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई थी सियालकोट में और 1938 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अल्लामा इकबाल के 4 उर्दू के शेरी मजमूए हैं, कौन कौन से? बांगे दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, अलमगान हिजाज, और 6 फ़ारसी के हैं, कौन कौन से? असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, ज़ुबूर आजम, पयाम मशरिक़, जावेदनामा और पश्चे बायद कर्द ए अक़वाम शर्क़। ये 6 जो हैं ये फ़ारसी के शेरी मजमूए हैं अल्लामा इकबाल के। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अली सरदार जाफ़री। तो अली सरदार जाफ़री की पैदाइश हुई थी 1913 में बलरामपुर में, वफ़ात हुई थी सन 2000 में। तो अली सरदार जाफ़री से आपको याद रखना है 1913 में ये बलरामपुर में पैदा हुए थे और वफ़ात हो गई थी इनकी सन 2000 में मुंबई में। अली सरदार जाफ़री को भी विज्ञान पीठ अवार्ड मिल चुका है, इनको मिला था 1997 में। अली सरदार जाफ़री को नई दुनिया को सलाम, इनके एक नज़्म है नई दुनिया को सलाम, उसके एवज़ में इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में। और इन्होंने एक रिसाला निकाला था नया अदब। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला नाम है, अगला नाम है अली सरदार जाफ़री। तो अली सरदार जाफ़री की पैदाइश हुई थी 1913 में बलरामपुर में, वफ़ात हुई थी सन 2000 में। तो अली सरदार जाफ़री से आपको याद रखना है 1913 में ये बलरामपुर में पैदा हुए थे और वफ़ात हो गई थी इनकी सन 2000 में मुंबई में। अली सरदार जाफ़री को भी विज्ञान पीठ अवार्ड 1997 में। और इन्होंने एक रिसाला निकाला था नया अदब। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला नाम है
अली आदिल शाह सानी, अली आदिल शाह सानी की पैदाइश हुई थी 1628 में, वफ़ात हुई थी 1762 में। ये वही आदिल शाह सानी है जिन्होंने नुसरती को मलिक शुरा का खिताब दिया था। इस बात को आपको जहन में रखना है। नुसरती जो मलिक शुरा हैं, जिनकी मसनवियाँ हैं गुलशन इश्क, अली नामा, सिकंदर नामा, तो इन्हीं अली आदिल शाह सानी के ऊपर वो अली नामा है और इन्होंने ही नुसरती को मलिक शुरा का खिताब दिया था। ये बात आपको जहन में रखना है। मिर्ज़ा गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 में आगरा में, वफ़ात हुई थी 1869 में दिल्ली में। इस बात को आप जहन में रखना है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी, मीर तकी मीर की पैदाइश आगरे में हुई थी, इसी तरह से सिराजुद्दीन अली खान आरज़ी की पैदाइश आगरे में हुई थी, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। इस बात को आप जहन में रखना है। तो मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरे में पैदा हुए थे। इस बात को आप जहन में रखिएगा। गयास अहमद गद्दी, ये अफसाना निगार हैं। गयास अहमद गद्दी, इनकी पैदाइश हुई थी 1928 में धनबाद में, वफ़ात हुई थी 1986 में धनबाद में। इस बात को आप जहन में रखना, यह अफसाना निगार है गयास अहमद गद्दी साहब। फ़ानी बदायूनी, तो फ़ानी बदायूनी की पैदाइश हुई 1879 में बदायूं में, वफ़ात हुई थी 1941 में हैदराबाद में। इनके वफ़ात की जाए वफ़ात आपको याद रखना है कि फ़ानी बदायूनी की वफ़ात हैदराबाद में हो गई थी। फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या है? शौकत अली ख़ान। इस बात को आप जहन में रखेंगे फ़ानी बदायूनी से। और इन्होंने एक रिसाला निकाला था, रिसाला तस्नीम, तस्नीम रिसाला इन्होंने निकाला था। इनके शेरी मजमूए हैं 4। फ़ानी बदायूनी के भी 4 शेरी मजमूए हैं। अगला नाम है फ़ाइज़ दहलवी, पैदाइश हुई थी 1690-91 में दिल्ली में, वफ़ात हुई थी 1738 में दिल्ली में। तो फ़ाइज़ दहलवी जो कहा जाता है शुमाली हिंद के सबसे पहला साहिब दीवान शायर, फ़ाइज़ दहलवी को ही कहा जाता है। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? फ़ाइज़ दहलवी हैं। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1690-91 में दिल्ली के अंदर, वफ़ात हुई थी 1738 में दिल्ली में। अगला नाम है फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 में गोरखपुर में, वफ़ात 1982 में दिल्ली में। तो फ़िराक गोरखपुरी से आपको ये याद रखना है कि फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश हो गई थी 1896 में, गोरखपुर के अंदर पैदा हुए थे ये, और इनकी वफ़ात हुई थी 1982 में दिल्ली में। और फ़िराक गोरखपुरी के कुछ शेरी मजमूए हैं, वो आपको याद रखना है। फ़िराक गोरखपुरी के कुछ शेरी मजमूए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जहन में रखना है, क्योंकि इनके बहुत सारे शेरी मजमूए पूछे जाते हैं। जैसे इनका पहला शेरी मजमूआ है तोहफ़ा खुशतर। फ़िराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमूआ है तोहफ़ा खुशतर। इसी तरह से इनका शेरी मजमूआ है गुले नगमा, जिनके ऊपर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। फ़िराक गोरखपुरी को उर्दू का सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड फ़िराक गोरखपुरी को मिला था 1969 में, इनके शेरी मजमूए गुले नगमा के ऊपर। तो गुले नगमा भी इनका शेरी मजमूआ है। इसी तरह से गज़लिस्तान, शेरिस्तान, ये सारे इनके शेरी मजमूए हैं। और रूप इनके रुबाइयों का मजमूआ है। और मन आनम इनके खतूत का मजमूआ है। तो मन आनम फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमूआ है। फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय इनका असल नाम था और फ़िराक इनका तखल्लुस था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। और इनके वालिद का नाम था गोरख प्रसाद। फ़िराक गोरखपुरी के वालिद का नाम था गोरख प्रसाद, जो शायर थे और अपना तखल्लुस इबरत रखते थे। फ़िराक गोरखपुरी के वालिद भी शायर थे जिनका तखल्लुस था इबरत। फ़िराक गोरखपुरी का तखल्लुस तो फ़िराक था, नाम था रघुपति सहाय। इनके वालिद का नाम था गोरख प्रसाद, वो भी शायरी करते थे, उनका तखल्लुस था इबरत। इस बात को आप जहन में रखिए। फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, उर्दू में जो आप पढ़ते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, उर्दू का सबसे पहला खाका निगार यही है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इनकी पैदाइश हुई थी 1883-84 में दिल्ली में और वफ़ात हो गई थी 1946-47 में हैदराबाद में। बिल्कुल आपको ये जहन में रखना है। जिसमें 2 साल आ रहा है ना, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखता है कि 1883-84 में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए थे और 1946-47 में जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तब इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। फ़ुगा की पैदाइश हुई थी 1725-26 में दिल्ली के अंदर, वफ़ात हो गई थी 1772 में दिल्ली में। इस बात को आप जहन में रखिएगा। फैज़ अहमद फैज़, तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 सियालकोट, वफ़ात 1984 लाहौर। फैज़ अहमद फैज़ से आपको याद रखना है, इनके 7 शेरी मजमूए हैं फैज़ अहमद फैज़ के।
जिनमें पहला शेरी मजमुआ है, कौन सा शेरी मजमुआ है इनका बताइए। फिराक गोरखपुरी के 7 शेरी मजमुए हैं, उन 7 शेरी मजमुओं का आप कमेंट में बताइए बिल्कुल तरतीब से, नक्शे फरियादी से लेकर के मेरे दिल मेरे मुसाफिर तक। जो पहला शेरी मजमुआ इनका नक्शे फरियादी और लास्ट वाला मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये 7 को आप कमेंट में बताइए। और फिराक गोरखपुरी का खतूत का मजमुआ है सलीबे मेरे दरीचे में। फिराक गोरखपुरी के कुल्लियात का नाम है नुस्ख़ाए वफ़ा, इनकी खुद नविश्त है महव साले आशनाई। और फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा क्यूबा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो बड़े नाम होते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ लेगा फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, तो इनकी सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 सियालकोट में, वफ़ात 1984 में। इनके 7 शेरी मजमूए, पहला नक्शे फरियादी, लास्ट वाला मेरे दिल मेरे मुसाफिर, सलीबे मेरे दरीचे में इनके खुतूत का मजमुआ है। अगला नाम है काजी अब्दुल सत्तार, पैदाइश 1930-33 में सीतापुर में, वफ़ात 2018 में अलीगढ़ में। उससे अगला नाम है काजी अब्दुल वदूद, पैदाइश 1896 गया के अंदर, वफ़ात 1984 पटना। काजी अब्दुल वदूद साहब, काजी अब्दुल वदूद साहब ने रिसाला निकाला था कौन सा, मयार, और एक निकाला था मासिर। ये दोनों रिसाले पटना से निकाले थे काजी अब्दुल वदूद साहब ने। इस बात को आप ज़हन में रखिएगा, कौन कौन सा, रिसाला मयार और रिसाला मासिर, दोनों काजी अब्दुल वदूद साहब ने निकाले थे। अगला नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर, पैदाइश 1926-27। देखिए हम लोग पढ़ते हैं 1927 में, लेकिन 26 भी दे रखा है एनसीईआरटी, तो 1926-27 के दरमियान अलीगढ़ में पैदा हुई थी कुर्रतुल ऐन हैदर। वफ़ात 2007 में दिल्ली में। जैसे बहुत लोग नोएडा बोलते हैं, तो भाई नोएडा दिल्ली एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा वो तो है नहीं, आप लोग तो रहते जानते ही होंगे। अब जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल में इंतकाल रहती होंगी, दिल्ली में वफ़ात हो गए नोएडा के हॉस्पिटल में, इस तरह से दे दिया है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर 1926-27 में अलीगढ़ में पैदा हुई थी, 2007 में इनकी वफ़ात हो गई थी। कुर्रतुल ऐन हैदर को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है 1989 में। 1989 में इनके नावल जो है आखिरी शब के हम सफ़र के एवज़ में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। कुर्रतुल ऐन हैदर इनका जो है एक नावल आग का दरिया जो 1959 में शाये हुआ था, और इनका आखिरी नावल चांदनी बेगम। और ये भी आपको याद रखना है कि एक शाम कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना, कौन सा, एक शाम कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना है एक शाम, और सितारों से आगे इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। कुली कुतुब शाह, तो कुली कुतुब शाह की पैदाइश हुई थी 1565 में, वफ़ात 1611 में। पैदाइश भी दक्कन में हुई, वफ़ात भी दक्कन में हुई। कुली कुतुब शाह उर्दू के सबसे पहले साहब दीवान शायर, कुली कुतुब शाह उर्दू के सबसे पहले साहब दीवान शायर 1565 में पैदा हुए थे, और 1611 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। कृष्णचंद्र, शहनशाह अफसाना कृष्णचंद्र, पैदाइश 1914 में वज़ीराबाद, ये वज़ीराबाद फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। वफ़ात 1977 में मुंबई में हुई थी कृष्णचंद्र की। कृष्णचंद्र को शहनशाह अफसाना अहमद नदीम कासमी ने कहा था। कृष्णचंद्र का पहला नावल है शिकस्त, और पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्म ख़याल। और कृष्णचंद्र का आपको एक रिपोर्टाज है जिसका नाम है पौधे, वो आपको याद रखना कृष्णचंद्र से कि इनका एक रिपोर्टाज है पौधे के नाम से, वो बात आप जहन में रखेंगे। अगला नाम है कलीमुद्दीन अहमद, मुतनाज़े नक्काद जिनको कहा जाता है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई थी 1908-9 में पटना में, वफ़ात हो गई थी 1983 में। कलीमुद्दीन अहमद से आपको याद रखना है कि कलीमुद्दीन अहमद का जो खुद नविश्त भी है, कलीमुद्दीन अहमद की एक खुद नविश्त है, उस खुद नविश्त को आपको कमेंट में बताना है कि कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त का क्या नाम है। आप पढ़ते हैं ना कि आला अहमद सुरूर का ख्वाब बाकी हैं, इसी तरह से रशीद अहमद सिद्दीकी का आशुफ्ता बयानी मेरी, इसी तरह से कलीमुद्दीन अहमद की भी खुद नविश्त है, उस खुद नविश्त को आप कमेंट में बताइए। अगला नाम है कन्हैया लाल कपूर, तो कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई थी 1910 में लायलपुर में, वफ़ात हुई थी 1980 में पूना में। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए थे। आपने पढ़ा एक बहुत ही मशहूर इंशाइया है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, वो इन्हीं कन्हैया लाल कपूर के इंशाइया है। और इनकी कुछ किताबें हैं इंशाइयों का मजमुआ, जैसे संगो खिश्त, नोको नश्तर, बालो पर,
कौन कौन सी? संगो खिश्त, नोको नश्तर, बालों पर, ये सब जो है कन्हैयालाल कपूर की किताबें हैं। अगला नाम है कैफी आज़मी। तो कैफी आज़मी की पैदाइश हुई थी 1918 में, वफात हो गई थी 2022 में कैफी आज़मी की। गोपीचंद नारंग, गोपीचंद नारंग की पैदाइश हुई थी 1931 में बलूचिस्तान में, और वफात हो गई थी 2002 में अमेरिका में। तो गोपीचंद नारंग से आपको याद रखना है कि गोपीचंद नारंग की पैदाइश कब हुई थी? देखिए, गोपीचंद नारंग और ज्ञानचंद जैन, तो गोपीचंद नारंग और ज्ञानचंद जैन दोनों आप एक साथ याद रख लीजिए, दोनों का नाम गाफ गाफ से आ रहा है ना। तो गोपीचंद नारंग की पैदाइश तो हुई थी 1931 में, वफात हो गई थी अमेरिका में 2022 में। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई 1923 में बिजनौर में, वफात 2007 में अमेरिका में। मतलब गोपीचंद नारंग और ज्ञानचंद जैन दोनों की वफात जो अमेरिका के अंदर हुई है, इस बात को आप जहन में रखना है। मतलब दोनों अमेरिका में दोनों की वफात हुई है, गोपीचंद नारंग की भी, ज्ञानचंद जैन की भी। गोपीचंद नारंग जो हैं ये 1931 में पैदा हुए थे, ज्ञानचंद जैन 1923 में पैदा हुए हैं। और गोपीचंद नारंग की किताबें हैं जैसे कौन कौन सी? उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, गोपीचंद नारंग की किताबें नोट कर लीजिए। उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, उर्दू ज़बान और लिसानियात, ये तो गोपीचंद नारंग की हैं। इसी तरह से ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन को माहिर गालिबियात कहा जाता है। क्या? ज्ञानचंद जैन को माहिर गालिबियात कहा जाता है। और इनकी किताबें हैं तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब। ज्ञानचंद जैन की किताबें कौन सी हैं? तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब। इस बात को आप जहन में रखेंगे। और एक बात और को याद रखना है कि गोपीचंद नारंग को, ये जो आप देख रहे हैं, इनको पाकिस्तान एक अवार्ड देता है, सितारे इम्तियाज़, आप सुने होंगे, इम्तियाज़ अली ताज को मिल चुका है। इम्तियाज़ अली ताज को, ड्रामा अनारकली वाले को, सितारे इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। उसी तरह से गोपीचंद नारंग को भी पाकिस्तान हुकूमत ने सितारे इम्तियाज़ से नवाजा था 2012 में। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला नाम है मालिक राम। मालिक राम की पैदाइश हुई थी 1911 में, 1906 में गुजरात में, वफात 1913 में दिल्ली में। मालिक राम से आपको याद रखना है। मजाज लखनवी, पैदाइश 1911 बाराबंकी, वफात 1955 लखनऊ। बाराबंकी जो है ये रुदौली शरीफ, रुदौली में हुई थी, जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मजाज लखनवी का असल नाम क्या? असरारुल हक मजाज। 1911 में पैदा हुए थे। 1911 में और कौन कौन पैदा हुए हैं? तो आल अहमद सुरूर। इसी तरह से 1911 में और कौन पैदा हुए थे बताइए? 1911 में सोहेल अजीमाबादी 1911 में पैदा हुए थे। आल अहमद सुरूर, हयातुल्लाह अंसारी, ये सब 1911 में पैदा हुए हैं। अगला नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई थी 1915 में आजमगढ़ में, वफात 2000 में मुंबई में। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम है असरारुल हसन खान। ये देखिए एक ही जगह दोनों आ गए। इनका नाम है असरारुल हक। मजाज लखनवी का असल नाम क्या है? दोनों में बस दूसरा, दोनों के नाम के दो जुज़ हैं। पहला जुज़ दोनों का सेम है, लास्ट वाला जुज़ अलग है। पहले असरारुल हक ये मजाज लखनवी के नाम है, और असरारुल हसन ये मजरूह सुल्तानपुरी का नाम है। तो दोनों का आपको जहन में रखना है। मजरूह सुल्तानपुरी के दो शेरी मजमूए हैं। एक शेरी मजमूआ का नाम है गज़ल, दूसरे का नाम है मशाले जहाँ। ये मजरूह सुल्तानपुरी का है। अगला नाम है मजनू गोरखपुरी। पैदाइश 1904 में बस्ती में, वफात 1988 में कराची में। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या था? अहमद सिद्दीक। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। और ये 1904 में बस्ती में पैदा हुए थे, गोरखपुर में नहीं, बस्ती में। और वफात हुई थी, NCERT कहता है बस्ती में पैदा हुए थे मजनू गोरखपुरी साहब। 1988 में कराची में इनकी वफात हुई थी। और इन्हीं का स्टेटमेंट है कि उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वो मीर कहलाती है। उर्दू शायरी जो अपना खुदा रखती है, जो मीर कहलाते हैं, तो ये मजनू गोरखपुरी का स्टेटमेंट है। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला नाम है मुजतबा हुसैन। मुजतबा हुसैन की पैदाइश हुई थी 1936 में गुलबर्गा में, वफात 2020 में हैदराबाद में। मुजतबा हुसैन जिनका सफ़रनामा है जापान चलो जापान चलो, वही मुजतबा हुसैन है जिनका सफ़रनामा कौन सा है? जापान चलो जापान चलो, जो 1983 में उर्दू में किताबी शक्ल में शाये हुई थी, 1986 में हिंदी में किताबी शक्ल में शाये हुई। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मोहसिनुल मलिक। मोहसिनुल मलिक की पैदाइश हुई थी 1817 में इटावा में, वफात 1907 में अलीगढ़ में। इटावा जो है
ये भी अलीगढ़ से थोड़ा आगे, एटा इटावा सब एक ही जगह है। तो मोहसिनुल मलिक पैदाइश हुई थी 1817 में इटावा में, वफ़ात 1907 में अलीगढ़ में। ये सब जो है सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़ीक हैं। मोहसिन काकोरी, तो मोहसिन काकोरी की पैदाइश हुई थी 1826-27 में, वफ़ात हुई थी 1905 में मैनपुरी में। 1905 में मैनपुरी में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1905 से आपको याद रखना है, 1905 में अल्लामा इकबाल गए थे इंग्लिस्तान आला तालीम हासिल करने के लिए। और 1905 से बंगाल विभाजन, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना बंगाल विभाजन, तो 1905 से आपको याद रखना है कि 1905 में दाग देहलवी की भी वफ़ात हुई है। मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद मोहतरम थे दाग देहलवी, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात भी 1905 में, मोहसिन काकोरी की वफ़ात भी 1905 में। इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। मोहम्मद हसन पैदाइश 1925-26 मुरादाबाद, वफ़ात 2010 दिल्ली। ये मोहम्मद हसन वही हैं जिन्होंने एक रिसाला निकाला था असरी अदब, जिनका एक ड्रामा ज़हाक के खालिक मोहम्मद हसन साहब हैं, और इन्होंने एक रिसाला निकाला था असरी अदब। अगला नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1830 में दिल्ली में, वफ़ात 1910 में लाहौर में। ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, इसलिए आपको ज़रा भी झिझकना नहीं है, याद कर लेना है, कहीं भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे अगर ये सारे आपको याद है तो। आप फ़ौरन एनसीईआरटी का हवाला दीजिएगा। भाई सारे बोर्ड हिंदुस्तान के जितने स्टेट हैं वो सब एनसीईआरटी का हवाला देता है, और जब आपको एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के मुताबिक याद रहेगा तो आपको कहीं डरने की घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी करिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में दिल्ली में पैदा हुए, वफ़ात 1910 में लाहौर में। इन्हीं की किताब है आब हयात और सुखंदान फ़ारस। अगला नाम है मोहम्मद अज़मतुल्लाह ख़ान, पैदाइश 1887 में दिल्ली में, वफ़ात 1927 में हैदराबाद में। अगला नाम महमूद शिरानी, पैदाइश 1880 टोंक राजस्थान में, वफ़ात 1946 टोंक में। मतलब महमूद शिरानी साहब जिनके किताब है पंजाब में उर्दू, पढ़ते हैं ना आप लोग कि उर्दू कहाँ पैदा हुई, जैसे सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि उर्दू सिंध से निकली है, इसी तरह से मसूद हुसैन ख़ान का कहना है कि उर्दू का गहवारा नवाह दिल्ली है। महमूद शिरानी का कहना है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, इनकी किताब भी है पंजाब में उर्दू। तो वही महमूद शिरानी साहब 1880 में पैदा हुए थे टोंक राजस्थान में। 1880 में आपको याद होगा कि मुंशी प्रेमचंद की भी पैदाइश हुई है 1880 में, इस बात को आप जहन में रखिएगा। मखदूम मुहियुद्दीन, तो मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश 1908 में संगारेड्डी, वही तेलंगाना में कोई जगह है संगारेड्डी, वहीं पर 1908 में पैदा हुए थे ये, वफ़ात 1969 में हैदराबाद में। तो मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश 1908, वफ़ात 1969। अभी आपने पढ़ा कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश भी 1908 में हुई थी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। मिर्ज़ा दबीर, इनका नाम है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, पैदाइश 1803 में दिल्ली में, वफ़ात 1875 में लखनऊ में। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का आपको जाए पैदाइश बहुत अच्छे से जहन में रख लेना है, बहुत बार सवाल बना है लोगों के जहन में, लखनऊ या फैज़ाबाद रहता है। ऑप्शन में फैज़ाबाद भी देगा, लखनऊ भी देगा, दिल्ली भी देगा, तो आपको जहन में रखना है ये दिल्ली में पैदा हुए थे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब 1803 में, वफ़ात लखनऊ में हुई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, पैदाइश 1925 टोंक राजस्थान, वफ़ात 2018 कराची। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब तंज़ो मज़ाह इंशाइया लिखने वाले हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मसहफ़ी, इनका पूरा नाम है शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी, शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी, पैदाइश 1747 से 50 के दरमियान अमरोहा में, अमरोहा मुरादा पास के पास एक शहर है, वफ़ात 1824-25 में लखनऊ में। तो शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी अमरोहा में पैदा हुए थे, जिनकी आपने पढ़ा होगा तज़किरा अक़द सुरैया, रियाज़ुल फ़ुसहा, तज़किरा हिंदी, ये सब इन्हीं का तज़किरा है। किनका? शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी का। 3 है, कौन कौन से? रियाज़ुल फ़ुसहा, अक़द सुरैया, तज़किरा हिंदी, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, पैदाइश 1699 से 17 के दरमियान, वफ़ात 1781 दिल्ली। मिर्ज़ा मज़हर जाना से आपको याद रखना है 1699 में इनकी पैदाइश हुई थी। मुल्ला वजी, मुल्ला असदुल्ला वजी, पैदाइश 1562, वफ़ात 1659। देख लीजिए कितनी उम्र पाई इन्होंने, 97 साल की उम्र पाई थी इन्होंने। मुल्ला असदुल्ला वजी ने, जिन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी है, जिन्होंने सबरस लिखी है, यही मुल्ला वजी हैं जिनको कुली कुतुब शान मलिक शुरा का खिताब दिया था।
मुल्ला सदुल्ला वजी को मलिक उश-शोरा का खिताब कुली कुतुब शाह ने दिया था और इन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी थी कुली कुतुब शाह के कहने पर और सबरस लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह के कहने पर। इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। मंटू सआदत हसन मंटू, पैदाइश 1912, समराला पंजाब में एक जगह है, वफ़ात 1955 लाहौर में। सआदत हसन मंटू, इनका पहला अफसाना है कौन सा? तमाशा। सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना है तमाशा, पहला अफसानी मजमुआ आतिशपारे, और इन्होंने एक नावल लिखी है बग़ैर उन्वान के। इनका खाका है गंजे फरिश्ते लाउड स्पीकर। सआदत हसन मंटू का खाका है गंजे फरिश्ते लाउड स्पीकर। इनका एक मशहूर अफसाना है नया कानून। तो ये आपको सआदत हसन मंटू से याद रखना है। मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पैदाइश 1888 में मक्कातुल मुकर्रमा में, वफ़ात 1958 में दिल्ली में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए एक अभी हाल ही में जो अपने देश के सदर रह चुके थे वो थे APJ अब्दुल कलाम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को तो खैर पता होगा, हो सकता है किसी के जहन में कंफ्यूज हो, क्योंकि बाद हजरात अब्दुल कलाम और अबुल कलाम में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। तो ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और वो जो थे जो सदर रह चुके हैं वो थे APJ अब्दुल कलाम। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे, खैर आप लोग को तो पता ही होगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 में मक्का में हुई थी, वफ़ात 1958 में दिल्ली में हुई थी। इनका एक खतूत का मजमुआ गुबार खातिर, जिसमें टोटल 24 खतूत हैं, और वो टोटल 24 के 24 खतूत लिखे गए थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी को किला अहमद नगर से। इस बात को आप जहन में रखिएगा। 24 खतूत का मजमुआ जिसका नाम है गुबार खातिर, इस बात को आप जहन में रखिएगा। इन्होंने एक अखबार निकाला था अल हिलाल अल बलाग। इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी, पैदाइश 1904 में रामपुर में, वफ़ात 1981 में रामपुर में। तो इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी से आपको याद रखना है कि ये 1904 में पैदा हुए थे। 1904 में और बहुत सारे लोग पैदा हुए, कमेंट में बताइए आप लोग। मौलवी ज़काउल्लाह, पैदाइश 1832 दिल्ली में, वफ़ात 1910 दिल्ली में। तो मौलवी ज़काउल्लाह भी 1832 में दिल्ली में पैदा हुए थे, वफ़ात 1910 में। आपने पढ़ा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात भी 1910 में हुई है, और मौलवी ज़काउल्लाह की वफ़ात भी 1910 में हुई है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए और ये 32 में पैदा हुए हैं। तो रिलेट करके याद रखिएगा, जल्दी याद होगा। मोमिन ख़ान मोमिन, मोमिन ख़ान मोमिन की पैदाइश सन 1800 में या 1801 में दिल्ली में हुई, वफ़ात 1892 में दिल्ली में हुई, 1852 में दिल्ली में। मोमिन ख़ान मोमिन जो मकर शायराना के मौजिद हैं, मोमिन ख़ान मोमिन से आपको याद रखना है, ये जिनको ज़िया अहमद बदायूनी ने मकर शायराना के मौजिद करार दिया मोमिन ख़ान मोमिन को। मेहदी अफ़ादी, पैदाइश 1868 70 गोरखपुर, वफ़ात 1921 लखनऊ। मेहदी अफ़ादी ने कहा है ना, उर्दू के अनासिर खमसा में 5 लोग हैं। कौन कौन? सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्लामा शिबली नौमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये 5 लोग उर्दू के अनासिर खमसा हैं। ये मेहदी अफ़ादी ने ही कहा था। इनके पैदाइश 1868 या 70 में हुई गोरखपुर में, वफ़ात 1921 में लखनऊ में। 1921 से आपको याद रखना है। अकबर इलाहाबादी की वफ़ात भी 1921 में हुई थी। मीराजी, मीराजी का असल नाम क्या है? सनाउल्लाह सानी, सनाउल्लाह सानी डार इनका असल नाम है। मीराजी इनका तखल्लुस है। सनाउल्लाह सानी डार का असल नाम है, मीराजी इनका तखल्लुस है। असल में ये एक बंगाली लड़की के एक तरफा इश्क में पड़ गए थे मीराजी, जिस लड़की का नाम था मीरा सेन। सनाउल्लाह सानी डार जो हैं ये बंगाली लड़की के एक तरफा इश्क में मुब्तला हो गए थे। उस लड़की का नाम था मीरा सेन। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के इश्क में इन्होंने अपना तखल्लुस मीराजी कर लिया था। ये 1912 में लाहौर में पैदा हुए थे, वफ़ात हो गई थी इनकी 49 में मुंबई में। इस बात को आप जहन में रखिएगा। मीर अनीस, मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम है। पैदाइश हुई थी इनकी 1802-03 में फैज़ाबाद में, वफ़ात 1874 में लखनऊ में। देखिए मीर अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीर अनीस पैदा हुए थे फैज़ाबाद में, वफ़ात लखनऊ में। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर पैदा हुए थे दिल्ली में, वफ़ात लखनऊ में। दोनों की वफ़ात लखनऊ में हुई है, लेकिन सलामत अली दबीर पैदा हुए थे दिल्ली में, मीर अनीस पैदा हुए थे फैज़ाबाद में। दोनों हम असर शायर हैं, एक ज़माने के शायर हैं। दोनों मरसिया गो शायर हैं। दोनों मसनवी के शायर हैं, मरसिया के। दोनों मरसिया लिखने वाले थे। मीर तकी मीर,
पैदाइश 1723-24 आगरा, वफात 1810 लखनऊ। ये देखिए आपको मीर तकी मीर 1723-24 NCERT लिखता है कि 1723-24 में ये पैदा हुए थे। मीर तकी मीर से आपको याद रखना है, इन्होंने उर्दू का सबसे पहला तज़किरा लिखा था निकातुश्शोरा, लेकिन ये फ़ारसी ज़बान में, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। उर्दू शायरों का पहला तज़किरा निकातुश्शोरा मीर तकी मीर ने लिखा था, लेकिन उसकी ज़बान थी फ़ारसी, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। इनकी एक किताब है ज़िक्र मीर, जिनको कहा जाता है, इनकी खुद नविश्त है। ज़िक्र मीर जो है ये मीर तकी मीर की किताब है। मीर हसन, पैदाइश 1740-41 में दिल्ली में, वफ़ात 1786 में लखनऊ में। ये मीर हसन जो है, इनका असल नाम था मीर ग़ुलाम हसन। मीर हसन सहरुल बयान वाले, मसनवी सहरुल बयान जिनकी है वही मीर हसन है ये। इनकी पैदाइश 1740-41 में हुई थी, NCERT कहता है दिल्ली के अंदर। वफ़ात 1786 में हुई थी, मतलब मसनवी सहरुल बयान 1784-85 में लिखी गई थी, तो इंतकाल से 1 साल पहले, वफ़ात से 1 साल पहले लिखी थी इन्होंने मसनवी सहरुल बयान। मीर नासिर अली, पैदाइश 1847 दिल्ली, वफ़ात 1933 दिल्ली। मीर नासिर अली की पैदाइश हुई थी 1847 में, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। नासिख, इनका पूरा नाम है शेख इमाम बख्श नासिख, इमाम बख्श नासिख, शेख इमाम बख्श नासिख। पैदाइश 1772-76 में फैज़ाबाद में, वफ़ात 1838 में लखनऊ में। शेख इमाम बख्श नासिक से आपको याद रखना है कि 1772 या 76 में ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। देखिए जो फैज़ाबाद लखनऊ है ना, जिनके जिनके नाम वफ़ात में, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है कि पैदाइश कहाँ हुई थी, वफ़ात कहाँ हुई थी, इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं लोग, ये आपको जहन में रखना है। फैज़ नासिक हो या इसी तरह से आतिश हो, इन सब की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई है, वफ़ात लखनऊ में हुई, इस बात को आप जहन में रखिएगा। नासिर काज़मी, पैदाइश 1925 पंजाब, वफ़ात 1972-74 लाहौर, नासिर काज़मी की। नसीरुद्दीन हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश 1895 हैदराबाद, वफ़ात 1964। नसीरुद्दीन हाशमी पैदा हुए थे 1895 में हैदराबाद में, वफ़ात हुई थी 1964 में। नज़म तबा तबाई 1852 में लखनऊ में पैदा हुए, वफ़ात 1923 में हैदराबाद में। नज़म तबा तबाई की पैदाइश हुई थी 1852 में और वफ़ात 1933 में। नज़ीर अकबर आबादी, तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई थी 1735-40 में दिल्ली में, वफ़ात 1830 में आगरा में। देखिए नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई है, इस बात को आप जहन में रखना है। नज़ीर अकबर आबादी को मुश्तरका तहज़ीब का शायर कहा जाता है, अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को मुश्तरका तहज़ीब का शायर, अवामी शायर कहा जाता है, जो 1735-40 के दरमियान दिल्ली में पैदा हुए थे। इनके नाम के साथ इनका नाम है वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। ये दिल्ली में पैदा हुए थे, इस बात को आप ज़हन में रखना है, और आगरे में इनकी वफ़ात हो गई थी। नियाज़ फ़तेहपुरी, तो नियाज़ फ़तेहपुरी की पैदाइश हुई थी 1884 में और वफ़ात हुई थी 1966 में कराची में। नियाज़ फ़तेहपुरी, इन्होंने एक रिसाला निकाला था, रिसाला निगार। नियाज़ फ़तेहपुरी से आपको याद रखना है कि रिसाला निगार इन्होंने निकाला था। अगला नाम है नून मीम राशिद। तो नून मीम राशिद की पैदाइश हुई थी 1910 में गुजरावाला में और वफ़ात 1975 में लंदन में। नून मीम राशिद का नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद। ये नून मीम राशिद जो है, ये नून ज़ाल रा, नज़र मोहम्मद राशिद है। पैदाइश हुई थी 1910 में गुजरावाला पंजाब में, वफ़ात हुई थी 1975 में लंदन में। देखिए दोस्तों, अभी 80 तक है, 5 नाम और हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। PDF में आपको ये मिल जाएगा। वज़ीर आगा साहब हैं। वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी 1922 में। ये PDF है, जो PDF ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए आप इसमें जो आ नहीं पाएगा, तो मैं आपको 5 नाम के बता देता हूँ। PDF में आपको मिल जाएगा और सुन लीजिए, सुनने से भी याद हो जाएगा। वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी 1922 में, वफ़ात 2010 में वज़ीर आगा की। वहाब अशरफ़ी, वहाब अशरफ़ी की पैदाइश 1936 में गया में, वफ़ात 2012 में। वली दकनी, पैदाइश 1668 औरंगाबाद में, वफ़ात 1707 में अहमदाबाद में। यगाना चंगेज़ी, पैदाइश 1883-84 में पटना में, वफ़ात 1956 में लखनऊ में। सज्जाद हैदर यलदरम, पैदाइश 1880 में बिजनौर में, वफ़ात 1943 में लखनऊ में। तो ये 80 नाम हैं, आपको PDF में 80 नाम मिल जाएंगे। इससे पहले भी आपको मिल चुके हैं 70-72 नाम। इन सब के डेट
तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, जाए पैदाइश, जाए वफ़ात, इन सब अगर आपको याद हो जाते हैं ये सारे, तो इंशाअल्लाह आपको इसी में से कोई ना कोई सवाल ज़रूर टकराएगा और आप उसको हल कर पाइएगा। अभी मैं आपको इसका MCQs भी कराऊंगा 1-2 दिन में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। और इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो मैं ये 5 नाम बताया हूँ 75 के बाद वाले, 75 के बाद वाले भी मैंने ये हैं सवाल में, लेकिन PDF के ऊपर ना होने की वजह से ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो आपको PDF में मिल जाएगा। ये 5 नाम वज़ीर आगा हैं, वहाब अशरफी हैं, वलीद अकनी है, यगाना चंगेज़ी है, सज्जाद हैदर यलदरम है। तो ये सारे PDF में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।